कुंभ राशि, आपके एक एक गद्दार की कुंडली खोल दूंगा, नाम, चेहरा, रिश्ता सब कुछ सामने लाकर रख दूंगा। लेकिन अभी के लिए जरा संभल जाओ, क्योंकि अगले 24 घंटों में कोई आपके घर में आग लगाने वाला है। मित्रों, एक छोटी सी बात आपके घर में बहुत बड़ा क्लेश करवाएगी। अगर आज आपने इस वीडियो को नहीं देखा तो मित्रों, घर परिवार, रिश्ते नाते सब कुछ छोड़कर जाना पड़ सकता है। आखिर एक छोटी सी चिंगारी आपके पूरे घर को बर्बाद करने वाली है। आप इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देख लीजिए मित्रों, क्योंकि आपके परिवार में जो इस वक्त खड़ी हुई है समस्या, जो मुसीबत है, वो कोई साधारण नहीं है। आज इस वीडियो में मैं आपको सारी सच्चाई बताऊंगा, हर एक राज से पर्दा उठाकर रख दूंगा। क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप संभल जाएं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं संभले तो उसके बाद जो खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा, उसके जिम्मेदार सिर्फ आप ही रहेंगे। मित्रों देखिए, मेरा डराने का कोई उद्देश्य नहीं है। मैं तो सिर्फ इसी उद्देश्य से आपको ये सब कुछ बता रहा हूं कि आपको मैं सुरक्षित रख सकूं। क्योंकि इस वीडियो में एक एक सटीक खगोलीय ग्रह गोचर की गणना की गई है। मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो पूरी तरह से आपके ग्रहों के आधार पर बता रहा हूं, आपकी कुंडली के आधार पर बता रहा हूं। बड़ी से बड़े जो शब्द इसमें हैं, वो सब आपके कुंडली से ही जुड़े हुए शब्द हैं। सारी कुंडली से जुड़ी हुई जानकारी है, ग्रह गोचर से जुड़ी हुई जानकारी है। वीडियो को देखना आप शुरू कीजिए, बीच में छोड़कर मत जाइए, पूरा देखिए। आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा कि आखिर क्या क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में भी आप एक बार माता लक्ष्मी का जयकारा जरूर लगाइए, लिखिए जय लक्ष्मी माता। देखिए, आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। आपको इस वीडियो को चुपचाप देख लेना है। आप अपने जीवन के एक दिन के सिर्फ 20 मिनट निकाल लीजिए, इस वीडियो को दे दीजिए। क्या आप इतने सक्षम हैं? तो मित्रों अवश्य दीजिएगा, क्योंकि ये जो 20 मिनट हैं, ये आपकी पूरी जीवन को बदलने की ताकत रखते हैं। क्योंकि मित्रों, ग्रहों की जो गणना होती है, आज जिसके आधार पर मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूं, वो ग्रहों की गणना थोड़ी सी नकारात्मक है और थोड़ी सी सकारात्मक भी है। यानी कि दोनों ही पहलू रहेंगे आज के इस वीडियो में, इसीलिए अंत तक ध्यान से देखिएगा। तो चलिए, आने वाले वक्त में आपको इतना ध्यान जरूर रखना होगा। मित्रों, रिश्ता तोड़ने में सिर्फ चंद सेकंड लगते हैं, लेकिन उन रिश्तों को निभाने में और बनाए रखने में पूरी उम्र बीत जाती है। आज इस बात का एहसास आपको होने वाला है। मित्रों, जीवन में लोग बहुत पैसा कमा लेते हैं, इज्जत बहुत कमा लेते हैं, लेकिन रिश्ते कभी नहीं कमा पाते। क्योंकि रिश्ते दिल से बनाए जाते हैं और दिल से निभाए भी जाते हैं, पूरी ईमानदारी से निभाए जाते हैं। उन्हें आगे लेकर जाना पड़ता है। इसीलिए आपको बता देते हैं कि इस वक्त आपको अपनों की अहमियत बहुत ज्यादा समझनी पड़ेगी। और क्योंकि अगर आज कोई व्यक्ति आपका साथ दे रहा है और अचानक उस व्यक्ति का साथ आपसे छूट जाएगा, तो आप जीवन में अकेले पड़ जाएंगे। देखिए, आपको पैसों की जरूरत अचानक से पड़ सकती है। अब पैसा हाथ का मैल होता है। जो लक्ष्मी जी होती हैं, लक्ष्मी माता होती हैं, वो चंचल स्वभाव की होती हैं। इसीलिए आप सभी ने सुना होगा कि लक्ष्मी कभी एक जगह पर नहीं ठहरती हैं। हर व्यक्ति पैसों के लिए परेशान रहता है। किसी को व्यापार में नुकसान हो गया है, किसी को नौकरी में नुकसान हो गया है, कहीं नौकरी चली गई है, या फिर कहीं पैसों से संबंधित नुकसान हो गया है। और जो खास करके कुंभ राशि है, जिसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं, उनके जीवन में ये दिक्कतें अक्सर आती रहती हैं, क्योंकि उनका अपनी तकदीर से हाथापाई चलती रहती है। इसका सीधा सीधा अर्थ होता है कि लक्ष्मी हाथ में नहीं टिकती हैं, हाथ में ठहरती नहीं है। मित्रों देखिए, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने ये भी तो देखा होगा कि कुछ लोग अगर परेशान रहते हैं तो कुछ लोग अमीरी की राह पर भी चले जाते हैं, वो अमीर भी बनते हैं। तो आने वाले समय में आप सभी चीजों को अपने पक्ष में कर सकते हैं, अपने बस में कर सकते हैं। बस जो भी सपने आपने देखे थे, अब वह सपने पूरे होंगे। लेकिन आप मेहनत करिए। और दो तरह के लोग होते हैं, वो जो आपको आंख बंद करके सपने दिखाते हैं और फिर धोखा देते हैं, और वो सपने सिर्फ सपने ही रह जाते हैं। और दूसरे वो जो खुली आंखों के सपने हम देखते हैं खुद और जीवन को आगे लेकर के जाते हैं। आप इनमें से कौन से प्रकार के इंसान हैं, ये हमें अवश्य बताएं। और मित्रों, यदि घर में कोई भी अचानक बड़ी बीमारी आती है या कोई भी बड़ी मुसीबत आती है, तो शांत दिमाग रखना हर समस्या का सबसे बड़ा हल होता है। शांति बनाए रखना, धैर्य बनाए रखना। क्योंकि कभी भी आप ध्यान रखना कि अगर शांत दिमाग से आप सोचेंगे और कुछ हल निकालेंगे तो आप जरूर सफल होंगे। इंसान के जीवन में ऐसा हो गया है कि जरा सी मुसीबत आने पर वो एकदम से मुसीबत हावी हो जाती है, वो इंसान टूट जाता है। उसका जो विवेक होता है, सोचने समझने की क्षमता होती है, वो नष्ट हो जाती है।
खुद की मानसिक स्थिति बहुत प्रभावित होती है। पर मित्रों, वही चीज मैं आपको बता रहा हूं कि खुद की मानसिक स्थिति पर इन समस्याओं को हावी मत होने देना, क्योंकि जो कुंभ राशि होती है वो जीतने के लिए बनी होती है। बस एक बार अपने आप पे भरोसा करना होता है। समय निकालिए अपनों के लिए, परिवार के लिए, काम के लिए और खुद के लिए मित्रों, क्योंकि आज के समय में अगर आप किसी के पास 2 घड़ी बैठ जाएंगे आप, तो देखेंगे कि उस व्यक्ति के मन में प्रसन्नता होगी। जो खुशी होगी उस खुशी को आप बयान नहीं कर सकते हैं। अगर कोई बुजुर्ग है, उनके पास आप बैठ जाते हैं तो उनको और खुशी होती है, मन बहल जाता है। देखिए, हर कोई आपको यदि गुप्त बात अपनी बता रहा है, अपने कोई राज आपसे शेयर कर रहा है, तो उसका भरोसा जीवन में कभी मत तोड़ना, क्योंकि कर्म हमेशा लौट करके आता है। यदि किसी की भावनाओं को समझ नहीं पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन उनकी भावनाओं का नुकसान कभी मत पहुंचाना, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ मत करना, क्योंकि कुंभ राशि के जातकों को अगर वो किसी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं, किसी का दिल दुखाते हैं, तो शनि देव महाराज बहुत कष्ट देते हैं। तो इसी वजह से कुंभ राशि के जातकों को ये बहुत ज्यादा संभल कर रखना पड़ता है। मित्रों, आपने एक कहावत तो जरूर सुनी होगी कि भाई मरे तो बल घटे, बाप मरे तो छत जाए। ये कहावत आप जीवन में हमेशा ध्यान रखना। देखिए, आज के समय में ऐसा हो गया है कि लोग भाई भाई के नहीं हो रहे हैं, भाई से 2 मिनट बैठकर प्यार से बात नहीं करते हैं, भाई की भावना को नहीं समझते हैं, लोग अपनों में ही व्यस्त हैं। व्यस्त इसलिए रहते हैं क्योंकि मैं आपको बता देता हूं कि मित्रों, हमारे जीवन में हमारी सबसे बड़ी जो शक्ति होती है, जो हमारे साथ खड़ी होती है, सुख दुख और हर परिस्थिति में वो शक्ति होती है, ये एक बड़ा भाई होता है। अगर किसी भी व्यक्ति के साथ उसके बड़े भाई का साथ है और उसके साथ बड़े भाई का साथ हमेशा बना रह रहा है, तो वो व्यक्ति हर उस परिस्थिति से लड़ने के लिए काबिल रहता है, हर उस परिस्थिति से निकलने के लिए काबिल रहता है, जिससे अकेला इंसान कभी नहीं उबर सकता और जीवन में टूट कर बिखर जाता है, फिर वो कभी सफल नहीं हो पाता है। लेकिन अगर उसके भाई का साथ है तो वो हमेशा सफल होकर दिखा सकता है। जी हाँ, आगे समय परिवर्तनशील है, अब समय बदल रहा है। आपको मैं बता दूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा, इसीलिए घमंड कभी नहीं करना चाहिए। किसी भी कुंभ राशि के जातक को कभी कितना भी धन दौलत आ जाए, कितने भी रुपए पैसे आ जाएं, कितनी चीजें आ जाएं, कभी घमंड नहीं करना चाहिए। और हाँ मित्रों, इतना ध्यान रखना कि अगर वक्त बदलता है तो आप भी बदलिए, इसीलिए किसी पर यकीन मत करना। मतलब जो भरोसे के काबिल हो, जो अपना खून हो, सिर्फ उसी पे आप भरोसा कीजिएगा। ऐसे हर एक को अपने राज मत बताइएगा अगर आप कुंभ राशि के जातक हैं, क्योंकि लोग उसका नाजायज फायदा उठा लेते हैं। याद रखना कि हर साथ देने वाला अपना नहीं होता। यकीन ना हो तो आप अपने ही जीवन में कुछ लोगों को देख लीजिए, जो व्यक्ति आपके साथ जीने मरने की कसम खा रहे थे, जो व्यक्ति आपको ये कह रहे थे कि मैं हमेशा तेरे साथ खड़ा रहूंगा, तो क्या वो आज आपके साथ खड़े हैं? मित्रों, इसीलिए जीवन में कभी भी किसी को इतना भी महत्व नहीं दीजिए और इतना भी लगाव ना कीजिए कि उसके वापस ना आने पर आपकी जिंदगी बिखर जाए। बुरे लोग तभी जीतते हैं, देखिए, जब अच्छे लोग कुछ करते नहीं हैं। तो मित्रों, अगर आपको अपने दुश्मनों को जीतने देना है तो आप बैठे रहिए, आप अपने हाथ पे हाथ रख के बैठे रहिए, आप बस देखते रहिए कि दुनिया आगे बढ़ रही है और मैं तमाशा देख रहा हूं। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि आप ही जीतें, आप ही दुनिया में सबसे अलग दिखें, आप सक्षम हो जाएं, आप सफल हो जाएं, तो इतना सब कुछ आपको हाथ पे हाथ रख के बैठने से नहीं मिलेगा। ये आप इतना समझिए कि इसके लिए कुंभ राशि जो एक जीतने के लिए राशि बनी होती है, इसको अपने पे भरोसा करके आगे बढ़ना होगा। मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि जब भी कोई इंसान किसी से जलने लगता है तो उसके दिमाग में धीरे धीरे करके दुश्मनी चली जाती है और दुश्मनी निभा जाता है वो। लेकिन उतना भी दुश्मनी किसी से कभी नहीं करना चाहिए कि दुश्मनी ही हमको कमजोर बना दे, क्योंकि क्या है कि आज के समय में दुश्मनी करने से किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। लोग आपको ही पागल कहेंगे, आपके ही बारे में भला बुरा कहेंगे। लेकिन मित्रों, एक बात मैं आपको बता देता हूं जो आप ध्यान रखिएगा, दुश्मनी कभी किसी इंसान को सफल नहीं होने देती। तो इसी वजह से कभी भी किसी के प्रति दुश्मनी का भाव नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जो दुश्मनी का भाव होता है ये हमेशा नकारात्मक श्रेणी में आता है।
और इससे लक्ष्मी जी भी रूठती हैं। और दुश्मनी अगर हम किसी से निभा रहे होते हैं तो इससे क्या होता है कि हमारे जीवन में परेशानियां, दुख, दर्द, तकलीफें हमेशा बढ़ती रहती हैं। ये बात आप ध्यान अवश्य रखना मित्रों। इंसान की आधी खूबसूरती उसकी वाणी में होती है और आधी खूबसूरती उसके चरित्र में होती है। चेहरे से खूबसूरती नहीं होती। मैं आपको बता दूं, आप गलतफहमी में रहेंगे अगर आप ये समझ गए कि हम चेहरे से खूबसूरत हैं तो हमारी जिंदगी खूबसूरत है। नहीं, ये गलतफहमी है, इसको दिल से निकाल दीजिए। क्योंकि इंसान दिखने से अच्छा नहीं होता, इंसान अच्छा होता है अपने दिल से, अपनी वाणी से, अपने चरित्र से। अगर ये तीनों चीजें आपकी अच्छी हैं तो आप इस कलयुगी युग को नहीं बल्कि परमात्मा को पसंद आएंगे। तो आपके ऊपर ये महत्व करता है कि आप किसको पसंद आना चाहते हैं। भगवान अगर आपको प्रसन्न होने लगे तो ये कलयुग के लोग कुछ भी करें, आप जीवन में बहुत आगे बढ़ के दिखाएंगे। मित्रों, आज इसका असर स्पष्ट है। आपके सामने देखिए, पति पत्नी का जो रिश्ता होता है वो रिश्ता रथ के दो पहियों के समान होता है। अगर एक पहिया भी डगमगा जाए या टूट जाए तो रथ रुक जाता है, वो आगे नहीं बढ़ पाता है। इसीलिए ध्यान रखिएगा कि यदि आपके जीवन में संगिनी के साथ कभी कोई छोटी मोटी बात पे कुछ अनबन हो जाती है, बात बिगड़ जाती है, कोई छोटा मोटा विवाद हो जाता है, क्लेश होता है या कुछ भी ऐसा होता है, तो आपको रिश्ते बनाकर और बचा करके रखना चाहिए, उसको तोड़ने के प्रयास नहीं करने चाहिए। मित्रों, आज जीवन में कुछ भी गलत हो रहा हो तो होने दीजिए। देखिए, आपके जो आने वाला जीवन है उसमें गलत ना होने दीजिए। गलत अगर आप होने देंगे, चाहे वो रिश्ते हों, तो आपको ही उसको संभालना है। कोई अगर दूसरा नहीं संभल रहा है, आप ही उसको संभालेंगे। आप ही उसको महसूस करके, अपने रिश्ते की कीमत समझ करके, उससे डर करके कि कहीं वो टूट न जाए, आपको भी कभी कभी अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति आपके साथ गलत कर रहा है तो ये उसका कर्म है, ये उसका फल भोगना मिल रहेगा। लेकिन अगर आप भी उसके साथ गलत कर रहे हैं मित्रों, तो ये पाप है। वो जो कर रहा है, क्या हम भी वही पाप करें? जो बढ़ रहा है, और ये पाप आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। आज के समय में ऐसा हो गया है कि लोग बुरा पहले करते हैं और अच्छा बाद में करते हैं। मित्रों, ध्यान रखना कि हर चीज की शुरुआत हमसे ही होती है। हमसे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अगर गलत हो जाएगा तो जिसकी वजह से कोई भी व्यक्ति हमारे साथ अगर गलत कर देगा, हम भी उसको पलट के वैसे ही गलत कर देंगे, तो उसको तो दंड मिलेगा ही मिलेगा, साथ में हमको भी दंड मिलेगा। तो हमको भी अपने आप पे कंट्रोल करना रहता है। वरना आज के समय में हर कोई व्यक्ति किसी के बिना वजह कोई बुरा नहीं चाहेगा, आपका कोई बुरा नहीं सोचेगा। हालांकि जीवन में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, अब उनका इलाज क्या है? ये तो वक्त है। क्योंकि वक्त जब अपनी बात बताता है तो फिर वो इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता है। साथ ही इतना भी आप ध्यान रखिएगा, समझ देखिएगा, ध्यान से समझिएगा कि ज्ञान से ज्यादा कुछ भी गहरा नहीं होता है। बहुत से लोग आपको जानते होंगे परंतु कुछ ही लोग आपको समझते होंगे। इसीलिए कहते हैं कि हर चीज की गहराई हमें अवश्य रखनी चाहिए और हर चीज को अच्छे से सोचना समझना चाहिए। लेकिन एक बात यह कही जाती है कि अगर तुम हर चीज की गहराई में सबसे अंत में जाओगे तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, हाथ लगेगा तो सिर्फ शून्य हाथ लगेगा। एक जीवन जो होता है उसे या तो स्थिर करके चलना पड़ता है या फिर परिवर्तनशील करके चलना पड़ता है। ये दोनों ही तरह से जीवन को चलाया जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि परिस्थितियां आती हैं ऐसी जो बहुत महत्वपूर्ण होती हैं कि चीजों को किस तरह से हम चलाएं और क्या हम करें, ये हमारे बस में ही नहीं रह जाता है। कुंभ राशि के साथ ये बहुत ज्यादा होता है कि कभी कभी ऐसी स्थिति परिस्थिति बनती है कि उनके सामने मतलब कुछ क्लियर होता ही नहीं है कि हम क्या करें जीवन में। लेकिन अगर आप ध्यान रखेंगे, अगर जैसे मान लो आप कुछ भी काम करना चाहते हैं तो अपने धर्म पे रह करके, अपने एक निजी स्वार्थ को छोड़कर एक पूरी तरह से भगवान को समर्पित करके अगर काम करेंगे तो कुंभ राशि हर एक मुश्किल परिस्थिति से निकलने में सक्षम होती है। मान लो मैं आपको बताऊं कि आपको अपना घर बनवाना चाहते हैं तो आपको पैसों की दिक्कत का सामना अवश्य करना पड़ सकता है। पैसों की आपको हो सकती है तंगी, जिसकी वजह से आप परेशान रहेंगे। पैसों को लेकर के आपको ज्यादा सोच विचार करने की जरूरत नहीं है मित्रों, क्योंकि पैसा आपके लिए इस वक्त इतना मैटर नहीं करता जितना रिश्ते मैटर करते हैं। आपको अपने रिश्तों को निभाने पर जोर देना चाहिए। यदि कोई भी चीज आपके समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख करके बताएं, हम आपको जरूर आपकी समस्या को सुलझाने की कोशिश करेंगे, पूरा प्रयास करेंगे। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना,
कि जीवन में कभी भी अगर सफल होना है तो भगवान को कभी मत भूलना। इसीलिए एक बार सच्चे मन से लिखिए हर हर महादेव, हर हर महादेव जरूर लिखिए। भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके जीवन में बनी रहेगी। देखिए जो भी होता है वो हमारा इंसान जो भी जब जन्म लेता है तो वो हमारे बस में नहीं होता है, हमारी मर्जी से जन्म नहीं होता है और ना ही हमारी मर्जी से हमारी मृत्यु होती है। तो जन्म और मृत्यु के बीच जो हमारी चीजें घटती हैं वो हमारी मर्जी से हो सकती हैं। जो आपके योग्य होगा आपको मिल जाएगा, जो नहीं होगा वो छिन जाएगा। आपका काम है कर्म करते रहना, भगवान को साक्षी मारकर अच्छे कर्म करते रहना। तो कुंभ राशि को जरूर विनर राशि माना जाता है। मित्र बहुत सिंपल सी बात है, मैं आपको बता दूं। देखिए कि हमें अगर जीवन में कुछ चीज मिल रही है तो वो चीज हमारी है, ये स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि सब कुछ पहले से भगवान तय करके रखता है। आप ये मत सोचिए कि मृत्यु मेरे हाथ में है, जन्म मेरे हाथ में है, कोई चीज, कोई व्यक्ति, कोई रिश्ता हमारे हाथ में है। नहीं, परमात्मा ने सबके लिए कुछ ना कुछ बना करके रखा है और परमात्मा ने ही इस युग का निर्माण किया है और इस भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। हर इस भूतकाल जो भी हो चुका है, जो हो रहा है, जो होने वाला है, वो सिर्फ उसी जो परम शक्ति है उसके हाथ में होता है, शिव भोले के हाथ में होता है। ये सारी चीजें पहले से तय होती हैं, सिर्फ हम उन चीजों के पीछे भाग रहे होते हैं, हमें भगाया जा रहा होता है उस परमात्मा के द्वारा। साथ ही साथ जिस दिन आपको यह अनुभव होगा कि ये सब दौड़ व्यर्थ है, उस दिन आप उसी मोड़ पर खड़े रह जाएंगे जहां परमात्मा है, क्योंकि हमारे मन से भी एक आवाज आती है कि बस अब मैं इससे ज्यादा नहीं भाग सकता, अब मैं इससे ज्यादा दौड़ नहीं सकता। अगर तुम वहां पर थक जाओगे, तुम वहां पर उस परमात्मा का ध्यान अवश्य लगाना। साथ ही साथ मैं आपको बता देता हूं कि किसी अनुभवी व्यक्ति का प्रवेश आपके जीवन में होने वाला है और उसके अनुभव से आप बहुत कुछ हासिल करने में सक्षम हो जाएंगे। देखिए आज के समय में ऐसा है कि लोगों को बच्चे साथ चाहिए। कुछ लोग अपने सपने सच करना चाहते हैं बच्चों के साथ रह करके, कुछ लोग बच्चों को छोड़ देते हैं, कुछ लोग मेहनत पूरी करना चाहते हैं लेकिन उनको कभी कभी किसी चीज का मतलब पूरी तरह से सफलता नहीं मिलती है और साथ ही साथ कभी कभी बहुत बुरा अनुभव मिलता है और इस वजह से वो अपनी जिंदगी में हार मानने लगते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, जो अनुभव आपको मिला है आप उसी को अपनी तलवार बनाइए, उसी से आप आगे बढ़िए। आप जीवन में जरूर सफल व्यक्ति बन सकते हैं आसानी से, क्योंकि जो गलतियां की कभी भी उनको फिर से दोहराना नहीं होता है। यही एक समझदार व्यक्ति की निशानी होती है। मित्रों बहुत मैटर करता है जीवन में ये सब कुछ चीजें। आज के समय में ऐसा हो गया है कि हर घर में किसी ना किसी व्यक्ति की सोच, किसी ना किसी व्यक्ति के विचार अलग हो जाते हैं, जिसकी वजह से परिवार साथ में नहीं टिक पाता है। पर एक रूप नहीं होता है, क्योंकि जो भी सोच होती है वो हमारी मिलेगी नहीं मिलेगी ये सबके बस में नहीं होता है। ये किसी की मिलती है, किसी की नहीं मिलती है। तो मित्रों एक बात हमेशा आप ये भी ध्यान रखना कि जिस दिन आप ये समझ गए कि अपनी हार और जीत के लिए आप स्वयं ही जिम्मेदार हैं, उस दिन आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। इस दुनिया में दो तरह के लोग हैं, एक वो जो किस्मत को कोसते हैं और एक वो जो वक्त को कोसते हैं। मित्रों ध्यान रखना कि किस्मत को कोसने से तुम खुद सफल नहीं होगे और वक्त को कोसने से भी तुम सफल नहीं होगे। अगर तुम्हें कुछ करना है, कुछ पाना है तो तुम्हें खड़ा अवश्य होना पड़ेगा और सपनों को पूरा करना अगर है तो उसके लिए मेहनत अवश्य करनी पड़ेगी, क्योंकि कुंभ राशि को जो सफलता मिलती है वो मेहनत के बाद ही मिलती है। तो मेहनत से कभी पीछे मत हटिएगा और उस मेहनत में पूरी पूरी ईमानदारी रखिएगा। तो कुंभ राशि मैंने पहले भी आपको बताया है कि ये जीत के लिए बनी होती है, तो आपको सबसे ज्यादा सफलता मिलती है। देखिए किसी के कहने से यदि अच्छा बुरा होने लगे तो ये संसार या तो स्वर्ग बन जाएगा या पूरी तरह से नर्क बन जाएगा। इसीलिए ये ध्यान मत दो कि कौन हमें क्या कह रहा है, कौन बददुआ दे रहा है, कौन दुआ दे रहा है। बस अपना कर्म अच्छा रखो, अपना जो कर्म है उसको बहुत सच्चा रखो। मित्रों आपको लोग रोकने और टोकने वाले हजार मिलेंगे, लेकिन उन लोगों पर ध्यान ना दे करके आप सिर्फ अपने जीवन के महत्वपूर्ण कामों को चुनने का प्रयास कीजिए। देखिए उपाय की बात मैं आपको बता देता हूं। एक छोटा सा उपाय है जो आपके जीवन के लिए बहुत कारगर सिद्ध होता है। जो कुंभ राशि के जातक हैं उनके लिए है ये उपाय। काफी लंबे समय से इस उपाय को आप जानने के लिए इधर उधर भटक रहे थे, तो अब आपको वो काम नहीं करना पड़ेगा, मतलब भटकने की जरूरत नहीं है। इस उपाय को मैं आपको बता देता हूं। करना क्या है कि रातों रात आपका भाग्य बदलने के लिए आपको मंगलवार और शनिवार सुबह 3-9 बजे से लेकर के 4 बजे तक के बीच में, आप सुबह समझ लीजिए कि सुबह
तो आपका जो 9 बजता है, जैसे ही 9 बजेगा तब से लेकर के शाम के 4 बजे के बीच में आपको बोलना है। ये एक चीज मैं आपको बता रहा हूं कि आप जब भी समय मिले तब को आपको ये बोलना है। ये कुंभ राशि के लिए बहुत कारगर उपाय है। आपको बोलना है कि हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, आपकी जय हो। हमारी अर्जी सुनो, हम पर कृपा करो। हे बालाजी, हे बागेश्वर बालाजी, हे सन्यासी बालाजी, हमारी हंसी मत करवाना, हमारी हंसी मत उतरवाना, हमारे घर में ना भेज देना किसी ऐसे को जो हमें रोक दे, हमारे काम सफल कर देना। ये बोलने के बाद, बाबा को प्रणाम करने के बाद, हाथ की मुट्ठी को अपने सर पर घुमा करके ऐसे ऐसे करके और फूंक मार करके आप मुंह हाथ पर फेर लें। ऐसे करके आपके सारे काम बनने लग जाएंगे। ये आपको सुबह 9 बजे से शाम को 4 बजे के बीच में जब जब आपको समय मिलेगा तब तब आप कर सकते हैं। बस आपका मन शुद्ध होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए, पूरी तरह से उस टाइम पे पवित्र होना चाहिए। ये जो चीजें हैं मित्रों, ये जो उपाय है, उपाय हमेशा हमें जीवन में कुछ ना कुछ दे करके जाते हैं। हाँ, एक चीज अलग है कि टोना टोटका जीवन में कुछ चीजों को छीन लेते हैं, लेकिन उपाय कभी नहीं छीनते। एक और उपाय आपको बता देता हूं मैं। आपको आज के लिए 2 उपाय थे जो आपको बताने थे, तो एक तो मैंने बता दिया है और एक मैं आपको बता रहा हूं। अगर आपके प्रेम में बहुत ज्यादा कमी आ रही है, तो प्रेम कभी नहीं हो रहा है, पति पत्नी के प्रेम में कलह आ रही है, तो बहुत ज्यादा अगर दिक्कत चल रही है, मतलब एक दूसरे से बात नहीं करना पसंद करते या बार बार लड़ाई झगड़ा हो जाता है, मतलब कोई वजह नहीं होती है फिर भी अनबन बन जाती है, मतलब लड़ाई झगड़ा होता ही रहता है, तो आपको क्या करना है कि बुधवार के दिन किसी भी माता रानी के मंदिर में जाना है और वहां पर हल्दी चढ़ानी है। उस चढ़ाई हुई हल्दी में से थोड़ी सी हल्दी भोग स्वरूप वापस ले आनी है और घर आकर के उसे अपने सिंदूर में मिक्स कर लेना है। रोजाना उस सिंदूर से तिलक करने से पति पत्नी का प्रेम बढ़ जाएगा। तो इस उपाय को जो औरतें होती हैं उनको जरूर करना चाहिए, गुप्त रूप से करना चाहिए, किसी को पता नहीं चलने देना है, क्योंकि कुछ उपाय ऐसे होते हैं जिन्हें गुप्त तरीके से ही किया जाए तो हमें ज्यादा फल देते हैं, नहीं तो उन उपायों का असर कम हो जाता है और वो उपाय हो जाते हैं व्यर्थ। तो जी हाँ मित्रों, राहु का भी एक उपाय है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। माता सरस्वती का वास इससे होता है। माता सरस्वती राहु की देवी हैं। यदि राहु से शुभ फल प्राप्त करना है तो सदैव शुभ बोलना चाहिए। गायत्री मंत्र का कम से कम 11 बार सुबह शाम आपको जाप करना शुरू करना चाहिए। दूसरों की चुगली, निंदा, बुराई नहीं करनी चाहिए, इससे मुंह अशुद्ध होता है। धूम्रपान, शराब, किसी भी प्रकार का नशा कभी नहीं करना चाहिए। इलायची, मिश्री, सौंफ आदि सुगंधित पदार्थों का सेवन करना चाहिए। मित्रों, ये उपाय जो हमने आपको बताए हैं सभी उपाय सरल हैं और आप सभी उपायों को आसानी से कर सकते हैं, सक्षम हैं आप करने में। इसमें आपका एक पैसा भी नहीं लगता है। देखिए, तीनों चारों उपाय बिल्कुल मुफ्त हैं और निःशुल्क हैं। अगर आप इन उपायों को आजमाते हैं तो आप जीवन में सफल जरूर होंगे और जीवन में आगे जरूर बढ़ेंगे। तो ध्यान से सारे उपाय कीजिए जो मैंने आपको आज बताए हैं। और आपके जीवन में मैं आपको बता दूं कि कौन सा गद्दार है जो पूरी तरह से आपके जीवन को बर्बाद करना चाहता है। तो वो गद्दार है आपके जीवन में बैठा हुआ कोई ऐसा व्यक्ति जो आप देखेंगे कि आपके हर एक अच्छे काम से वो जलता है, आपके हर एक आगे बढ़ने के प्रयास से वो जलता है। जब भी आप आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, जब भी आप उसकी बात करते हैं, तो वो आएगा उसकी निगेटिविटी बताने लगेगा, वो आएगा उसको करने से रोकेगा, उसको स्टार्ट नहीं करने देगा। आपके जो भी आप क्रिएटिव वर्क करना चाहते हैं, आप काम करना चाहते हैं, जीवन में बढ़ना चाहते हैं, तो आप देखोगे वो किसी ना किसी तरह से आएगा और आपको रोकने का प्रयास करेगा। तो ऐसा व्यक्ति अगर आपके जीवन में है तो वो आपके जीवन का सबसे बड़ा, अब मैं क्या बताऊं, वो आपके जीवन में सबसे बड़ा एक आपका कंटक है, कांटा है। वो आपके जीवन में आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, तो उससे आप बच के रहिए। ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में कोई स्थान मत दीजिए, ना आप कोई गुप्त बात उसको बताइए, ना ही आप आगे विकास की बात जो भी आप प्लान बना रहे हैं उसके सामने कोई भी चीज उजागर मत होने दीजिए। हाँ, हेलो हाय करते हैं, उससे कोई आपको क्लेश नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आप अपनी कोई भी महत्वपूर्ण बात उस व्यक्ति को ना बताइए। आपको मैंने पहचानने का तरीका बता दिया है कि वो व्यक्ति जब भी आप कभी आगे बढ़ना चाहते हो, कोई नई चीज शुरू करना चाहते हो, वो आके पहले उसकी निगेटिविटी बताने लगेगा, पहले ही उसके बारे में आपको बताने लगेगा कि यार ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, इसमें ये मुश्किल होती है। मतलब वो आपको चाहता नहीं है कि आप कोई काम शुरू करो। लेकिन कुंभ राशि जीतने के लिए बनी होती है। अगर आप सच्चे मन से मेहनत करते हैं
जो उपाय बताए हैं वो करते हैं तो आप जरूर सफल होते हैं, ये बिल्कुल पहले से निश्चित होता है। हर हर महादेव एक बार लिखिए, बोलिए जय बजरंगबली, हर हर महादेव।